नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल झारखंड एग्जाम फाइटर में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों की स्थिति। झारखंड में कौन सा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। जहाँ झारखंड का कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, चाहे चपरासी से लेकर के झारखंड के जीपीएससी तक कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ये एग्जाम में झारखंड के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछेंगे आपको। इसलिए आपको ये जलप्रपात एकदम रट जाना है, मुँह पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताते हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात जो उस जिला में अवस्थित है, उसको ध्यान से एकदम रटना है। पहले हम लोग शुरू देखेंगे, पहले हम लोग देखिए गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। तो गढ़वा में है घुरसिंदु जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, गूंगा झुंग जलप्रपात, गूंगा झंझ जलप्रपात, हेसादू जलप्रपात और सतबाहनी जलप्रपात। तो टोटल कितने जलप्रपात हो गए यहाँ? टोटल जलप्रपात कितना हो गया गढ़वा में? तो 6 हो गया। 6 जलप्रपात है यहाँ पे मुख्यतः, छोटे बड़े उसको नहीं गिनना है आपको मुख्यतः जो जलप्रपात पाएंगे उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, हम लोग जाते हैं, आगे हम लोग जाएंगे। आगे हम लोग है पलामू में कौन सा जलप्रपात है? ये कुंड जलप्रपात। इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पलामू जो पूछता है, पलामू में कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो आपको पलामू करके आना, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लातेहार। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है लातेहार। लातेहार में कौन कौन सा जलप्रपात है उसको देखते हैं। तो लातेहार में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, लोध जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, मिंचरैयन जलप्रपात, कांति जलप्रपात। तो यहाँ कितना जलप्रपात हो गया मुख्यतः? यहाँ पे मुख्यतः 6 जलप्रपात हो गए। कितना हो गया मुख्यतः? यहाँ पे 6 जलप्रपात हो गए, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं, जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, बूढ़ाघाघ ये बूढ़ा नदी पर कहाँ है? लातेहार में। घाघरी जलप्रपात कहाँ है? तो घाघरी जलप्रपात लातेहार में। लोध जलप्रपात ये भी लातेहार में। गौतम घाघ जलप्रपात ये भी है लातेहार में। मिंचरैया जलप्रपात और कांति जलप्रपात। कांति और मिंचरैया ना जाने कितने कितने बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, कांति और मिंचरैया, ठीक है। तो आगे इसको देखिए, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं चतरा में क्या क्या है? चतरा में देखते हैं। चतरा में है गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, मलुदाह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात और केरीदाह जलप्रपात। चतरा में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, मलुदाह जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात और केरीदाह जलप्रपात। यहाँ भी मुख्यतः 6 जलप्रपात हैं। मुख्यतः यहाँ पे 6 जलप्रपात हैं, जबकि लातेहार में कितने हैं? लातेहार में 7 हो गया। यहाँ 7, यहाँ 6 और गढ़वा में कितना मुख्यतः? 6, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लातेहार हो गया। अब चलते हैं हम लोग हजारीबाग। हजारीबाग में कौन कौन से जलप्रपात हैं? हजारीबाग जो बहुत ही फेमस है हजारीबाग, सूरजकुंड जलप्रपात और बोकारो जलप्रपात। देखिए सूरजकुंड मेला भी यहीं लगता है हजारीबाग में। तो सूरजकुंड का कभी पूछते हैं, सूरजकुंड जो वहाँ है, सूरजकुंड जब कुंड जो उस कुंड का जो जल का तापमान है वो कितना डिग्री? तो उसको मारिएगा 88 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री से। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे, इसको फ़ारेनहाइट में पूछे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चेंज करना आपको आना चाहिए। और इसको सेल्सियस में अगर पूछेगा तो 88 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 190। कौन सा किसका? तो सूरजकुंड जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में बोकारो जलप्रपात। इसमें ये कन्फ्यूजन में डालता है सभी को। ये हजारीबाग में जो बोकारो जलप्रपात है, हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात, इस कोई भी आदमी सुनेगा तो उसका मन में पहले शुरू यही आएगा कि नाम से तो शुरू में बोकारो ही चल जाएगा, और शुरू पहला ऑप्शन ही आपको दे देगा कन्फ्यूज करने के लिए, तो आप जान के मारें बोकारो, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा सेट करता है जान करके, इसलिए इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हजारीबाग में जो बोकारो जलप्रपात है ये कहाँ है? तो हजारीबाग में। इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोकारो आप लोग करके चलाइएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कोडरमा में देखते हैं। कोडरमा में सतवागन जलप्रपात, कोडरमा में सतवागन जलप्रपात है। इस बुक में सतवागन जलप्रपात है, एक बिरिंदहा, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कोडरमा में एक बिरिंदहा जलप्रपात है, हो सकता है एग्जाम में आप लोग को पूछ दे, ठीक है। तो बिरिंदहा जलप्रपात भी पूछेगा तो उसको कोडरमा करके आइए आप लोग को, बिरिंदहा कोडरमा जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात है? तो उसरी जलप्रपात आप लोग पूछेगा तो कहाँ मार के हैं? गिरिडीह में। गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा। गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। आ जाइए हम लोग देवघर आ जाते हैं। देवघर में तो नहीं, देवघर का स्थापना बता दीजिए चलिए। तो देवघर का स्थापना कब हुआ? तो 1983 में। गोड्डा, हम लोग गोड्डा आ जाते हैं। गोड्डा देख रहे हैं? गोड्डा नहीं है, साहिबगंज। चलिए साहिबगंज को हम लोग देखते हैं, पहले शुरू साहिबगंज को देखते हैं।
साहिबगंज में कौन कौन सा जलप्रपात है? साहिबगंज में तो मोती झर्रा, ये हमेशा पूछता है। मोती झर्रा जलप्रपात कहाँ है? तो साहिबगंज। और साहिबगंज का स्थापना अगर पूछेगा तो कब मरिए? 1983 में। कब हुआ? 1983 में। हम स्पेशल वीडियो स्थापना जो जिला का स्थापना जो कब कब हुआ उसका स्थापना हम लेके आएंगे, ठीक है। और समुद्र तल से ऊंचाई से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि झारखंड दौरा में हम बैठे थे, झारखंड दौरा में हम कुछ नंबर से ही रह गए थे, ठीक है दोस्तों, दुर्भाग्यवश हम कुछ नंबर से रह गए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। मोती झर्रा जलप्रपात अगर पूछेगा तो साहिबगंज आप लोग को करके आना है, ठीक है दोस्तों, मोती झर्रा जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए धनबाद। धनबाद को देखते हैं हम लोग। धनबाद में कौन सा जलप्रपात है? तो मटिंडा जलप्रपात। अगर धनबाद में मटिंडा जलप्रपात पूछेगा, मटिंडा जलप्रपात कहाँ है? तो धनबाद करके आना आप लोग को। कहाँ कीजिएगा? मटिंडा जलप्रपात कहाँ है? तो मटिंडा जलप्रपात अगर पूछेगा कहाँ है तो धनबाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? रांची जलप्रपात। रांची में जो रांची जानते हैं झरनों का राजधानी कहा जाता है, तो रांची में हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो ये रांची में है और इसका ऊंचाई कितना है? 74 मीटर। मुख्यतः जो मुख्य मुख्य जलप्रपात है उसका ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 74 मीटर कहीं की देता है, कहीं 98 मीटर देता है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 74 मीटर कहीं 98 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो फीट कितना होता है? अगर पूछेगा आपको पूछ दे आपको तो कैसे कीजिएगा? 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 1 मीटर में अगर पूछेगा 1 मीटर में तो होता है 3.28 फीट, ठीक है दोस्तों। तो इसको फीट अगर मान लीजिए 74 मीटर, उसको 3.28 से गुना कर देना है, जो आएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रांची में ही देखते हैं, रांची वाला क्या है। फिर देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, जोन्हा जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तिरू जलप्रपात और पेंगुरा जलप्रपात कहाँ है? सब सारा रांची में। हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तिरू जलप्रपात और पेंगुरा जलप्रपात कहाँ है? सारा रांची में। आप लोग केवल ध्यान से केवल पढ़ दीजिएगा, हम रटवा देंगे आप लोग को, खाली ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम। चलते हैं पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम का जिला का स्थापना आप लोग बताइए। पूर्वी सिंहभूम का इसका स्थापना हुआ 16 जनवरी 1990 को। 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 16 जनवरी 1990 को, ठीक है। और इसमें कौन सा जलप्रपात है पूर्वी सिंहभूम में? धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात अगर पूछेगा तो कहाँ जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में क्या है? तो हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात और लुपुंगुटू। हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात और लुपुंगुटू। देखिए हिरनी जलप्रपात पूछा था किस नदी पर है? हिरनी जलप्रपात पूछे था किस नदी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा गरहा नदी। इसका आंसर क्या होगा? गरहा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? गरहा नदी। तो पूछे पश्चिमी सिंहभूम कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम में तो हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात, लुपुंगुटू जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट देखिए खुट्टी में आ जाइए। खुट्टी देख रहे? खुट्टी का स्थापना कब हुआ था? 2007 में। खुट्टी का स्थापना खुट्टी रामगढ़ 12 सितंबर 2007 को। खुट्टी और रामगढ़ बगल में देख रहे? खुट्टी, ये हो गया खुट्टी और ये हो गया रामगढ़। खुट्टी और रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2007 को, ठीक है। इसको याद रखिएगा ध्यान में, 12 सितंबर 2007 को रखिएगा ध्यान में। खुट्टी और रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में। खुट्टी और रामगढ़ का स्थापना हुआ 12 सितंबर 2007 को। और इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि जो खुट्टी में कौन सा जलप्रपात है? तो खुट्टी में खुट्टी में जलप्रपात है पंचघाघ। इसमें 5 धारा, आप जाइएगा वहाँ घूमने के लिए पंचघाघ तो देखिएगा 5 तरह से इसमें छितरा गया और 5 तरफ से फैल के और पानी आके घिरता है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है? तो खुट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमडेगा में कौन सा है? तो सिमडेगा में है केलाघाघ और सुगाकाट घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सिमडेगा में। केलाघाघ और जलप्रपात और सुगाकाट घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? सिमडेगा में। नेक्स्ट है गुमला। गुमला देखते हैं, गुमला में कौन सा जलप्रपात है? तो हेपात जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात और शेरका घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये सारा गुमला में। कहाँ स्थित है? तो गुमला में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोहरदगा में क्या है? लोहरदगा में जलप्रपात है घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात। घरघरिया और निंदी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो लातेहार में।
और लातेहार जो झारखंड जब अलग हुआ था तो पहला जिला यही बना था लातेहार। और लातेहार का बताइए डेट आप लोग का इसका लातेहार कब बना हुआ था? तो लातेहार का डेट इसका है 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन हुआ था। ये अलग किससे हुआ था? तो पलामू से इसका अलग हुआ, तो पलामू से अलग होकर के लातेहार बना था। ठीक है, तो लातेहार में कौन कौन से हो गए जलप्रपात? लातेहार में घरघरिया जलप्रपात, ठीक है, घरघरिया जलप्रपात और नींदी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो लातेहार में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को? वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, जिससे आप उससे हम मोटिवेट होकर आप लोग को और नए नए वीडियो इस तरह से देते रहें और आप लोग का उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। जय हिंद।